कहानी की शुरुआत में एक चीता को जलते हुए दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम पम्मा होता है। यह चीता उसके बाप की होती है जो सारी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता रहा इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वह यह सपना अपने दिल में लिए हुए इस दुनिया से चला जाता है। पम्मे को भी इस बात का दुख होता है। इसी दुख में वह अपने डिग्रियां और मेडल अपने पिता की चिता में फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गांव के सरपंच को दिखाया जाता है जो पम्मे के घर पर शोक प्रकट करने के लिए आता है। तो पम्मा उसे विनती करता है कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है ताकि वह अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर सके। इसके बाद सरपंच उसे एक आदमी के पास लेकर जाता है जिसका नाम बाईजी होता है। पम्मा आसपास के माहौल का जायजा लेता है जिससे हमें पता चलता है कि बाईजी कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक गैंगस्टर टाइप आदमी है। सरपंच उस आदमी से पम्मे को काम पे रखने के लिए कहता है जिसके बाद वह आदमी पम्मे से पूछता है क्या काम कर लेते हो। तो पम्मा जवाब देता है जो आप कहेंगे। इसके बाद में वह उसे चाय बनाने के लिए कहता है। यह बात पम्मे को कुछ पसंद नहीं आती तो वह उसे कहता है कि चाय तो मैं घर पर भी बना लेता था। इसके बाद वहाँ खड़ा एक आदमी मजाक में कहता है भाई जी अगर इसने चाय नहीं बनानी तो इससे जग्गे का मर्डर ही करवा लो। जिसके जवाब में पम्मा कहता है कि वह जग्गे को मार देगा। तो भाई जी उससे पूछता क्या तुम जानते हो कि जग्गा कौन है। तो पम्मा कहता है कि कोई बड़ा आदमी ही होगा जिसके बारे में आप इतनी बातें कर रहे हो। दरअसल जग्गा एक गैंगस्टर होता है। फिर जग्गे को दिखाया जाता है जो एक बहुत खतरनाक आदमी होता है जो नशे का कारोबार करता है, जो बाई जी का जानी दुश्मन होता है जिसने उसके भाई को मारा था। इसलिए बाई जी उससे बदला लेना चाहता था जिसका इंतजार वह सालों से कर रहा था। इसके बाद पम्मा बाई जी से एक बंदूक मांगता है। जैसे ही पम्मा बंदूक लेकर घर से निकलता है तो उसकी चप्पल टूट जाती है। वह उसे उठाकर ठीक करता है और निकल जाता है। जाते जाते वह वहां खड़ी एक साइकिल भी ले जाता है। पम्मा किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाता है। वह जग्गे को फोन लगाकर उसे वार्निंग देता है और उसे कहता है कि वह उसे मार देगा। उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है। जग्गा पम्मे की बात को गंभीरता से नहीं लेता, वह उसे मजाक में टाल देता है। पम्मा जिस ऑफिस में चोरी छुपे घुसा होता है वहां पर एक आदमी आ जाता है। वह पम्मे को बिना परमिशन अंदर घुसने के लिए बुरा भला कहता है और उसकी पिटाई कर देता है। इसके बाद पम्मा वहां से निकल आता है पर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और फिर से ऑफिस के अंदर जाता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है। वह बंदूक चलाने ही लगता है पर बंदूक नहीं चलती। इसके बाद वह आदमी फिर से पम्मे को पीटता है। इस बार उसकी पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। पम्मा बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है। वह बाहर आकर देखता है कि उसकी चप्पल अंदर ही रह गई है जिसे लेने के लिए उसे फिर से ऑफिस के अंदर जाना पड़ता है। उसे देखकर वह आदमी फिर से डर जाता है लेकिन पम्मा हाथ का इशारा करता है और अपनी चप्पल उठाकर निकल आता है। दूसरी तरफ बाईजी के आदमी बाईजी को बताते हैं कि उस पागल पम्मे ने जग्गे को फोन पर मारने की धमकी दी है, जिसे सुनकर बाईजी परेशान हो जाता है। फिर पम्मे को दिखाया जाता है। वह बंदूक को चेक करने के लिए चलाकर देखता है। दूसरी तरफ जग्गा पम्मे से मिली वार्निंग की कोई फिक्र नहीं करता। वह अपने रोज के काम में लगा हुआ होता है और पम्मा भी उसका पीछा कर रहा होता है। वह किस टाइम कहाँ जाता है, कहाँ रुकता है, इन सब बातों पर पम्मा ध्यान रख रहा था। अगले सीन में पम्मे की माँ को दिखाया जाता है जो सरपंच के पास अपने बेटे की खबर पूछने के लिए जाती है। सरपंच उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने उसे बहुत अच्छा काम दिला दिया है। कुछ दिनों के बाद वह घर लौट आएगा। अगले सीन में पम्मे को दिखाया जाता है जो जग्गे का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद जग्गा अपनी कार लेकर वहाँ से गुजरता है और रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर रुक जाता है। पम्मा उसे शूट करने के लिए चल पड़ता है लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी चप्पल फिर से टूट जाती है जिसे वह उठाकर फिर से ठीक करता है और जाकर जग्गे को शूट कर देता है। वह मौके पर ही मर जाता है। उसका एक आदमी पम्मे का पीछा करता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद पम्मा उसे कहता है तुम्हारे पास बंदूक है। तो वह उसे ना में जवाब देता है जिसके बाद पम्मा उसे कहता है तो मेरे पीछे मरने के लिए आ रहे हो। इसके बाद वह दौड़ जाता है। इस सब के बाद पम्मा बाईजी के अड्डे पर पहुंच जाता है। बाईजी उसके काम से बहुत खुश होता है। वह उसे कुछ मांगने के लिए कहता है। इसके बाद पम्मा उससे कहता है कि वह उसके बराबर उसके साथ में बैठना चाहता है। यह कहने के बाद वह उसके साथ बैठ जाता है। कुछ देर में एक आदमी चाय लेकर आता है जो सबको चाय देता है। जब वह पम्मे को चाय देता है तो पम्मा उससे कहता है तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा होगा, तुमने चाय बना दी। मुझे भी कहा गया था लेकिन मैंने नहीं बनाई। यहाँ पर बैठने के लिए आदमी मारना पड़ता है। वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और साथ में उसे कहता है कि अब तुम सारी उम्र चाय ही बनाओगे।
इसके बाद वह उसे कहता है कि चाय में चीनी कम है और जाओ चीनी लेकर आओ। जब वह आदमी चीनी लेकर आता है तो वह चम्मच से पम्मे पर हमला कर देता है। वह पम्मे पर एक के बाद एक हमला करता है, जिससे पम्मा बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद बाईजी के आदमी अधमरी हालत में उसे वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में बाईजी को और उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने पम्मे को मारा था, जिसका नाम कालू है। बाईजी उसे बताता है कि पम्मे ने उसका बहुत सालों का सपना पूरा किया। वह कब से जग्गे को मरवाना चाहता था, क्योंकि जग्गे ने उसके भाई का कत्ल किया था। तो वह आदमी उससे पूछता है अगर पम्मे ने उसका सपना पूरा किया तो उसने उसको मरवाया क्यों? तो बाईजी बताता है अगर तुम ना मारते तो कोई और मार देता, उसे तो मरना ही था। इसके बाद वह उसे जग्गे के बेटे छिंदा के बारे में बताता है। वह बताता है कि छिंदा बहुत खतरनाक आदमी है। बंदे को मारने से पहले वह सोचता नहीं, जो जेल में सजा काट रहा है। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि बाईजी ने पम्मे को इसलिए मरवाया था कि जग्गे को मारने में उसका कोई नाम ना आए। अगले सीन में छिंदे को दिखाया जाता है जो अपने पिता का संस्कार करने के लिए आता है। अपने पिता का संस्कार करने के बाद वह पुलिस वाले को कहता है कि उसकी हथकड़ी खोल दो, लेकिन पुलिस वाला हथकड़ी खोलने से मना कर देता है और वह उसे कहता है कि अभी उसकी सजा पूरी नहीं हुई। तो वह पुलिस वाले से कहता है कि उसके थाने पहुंचने से पहले उसकी पेरोल की एप्लीकेशन उसके मेज पर पड़ी होगी, लेकिन पुलिस वाला फिर भी नहीं मानता। इसके बाद छिंदे के आदमी पुलिस पर हथियार तान देते हैं और छिंदा फरार हो जाता है। पुलिस वाला अपने ही दो साथियों को अपने ही गन से शूट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो छिंदे की गर्लफ्रेंड होती है। वह छिंदे पर गुस्सा होती है कि 1 महीने में वह जेल से रिहा होने वाला था और उसे पुलिस को जख्मी करके पुलिस की हिरासत से फरार नहीं होना चाहिए था। तो छिंदा उसे कहता है वह फरार नहीं हुआ, वह बेल पर आया है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे अखबार दिखाती है जिसमें उसके पुलिस को जख्मी करके फरार होने की खबर होती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि यह सारा काम पुलिस वाले का है। इसके बाद छिंदा मंत्री को फ़ोन लगाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन मंत्री उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो छिंदा उसे कहता है कि उसने उसके लिए इतने काम किए हैं। वह उस पर अपने एहसान जताता है, लेकिन मंत्री फिर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद छिंदे को गुस्सा आ जाता है और वह मंत्री को वार्निंग देता है और फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मंत्री कभी किसी के सगे नहीं होते और उससे कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वह कहता है कि मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा नफरत मैं अपने पिता के कातिल से करता हूँ। अगले सीन में छिंदा एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम चौधरी होता है, जिस पर उसे शक होता है कि उसने उसके पिता को मरवाया है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसने उसके पिता को नहीं मरवाया। अगर उसने यह काम किया होता तो वह सीना तान कर उसे कहता है कि उसने उसके पिता को मरवाया है और वह उससे मजाक करता है और उससे कहता है कि वह उसके पिता को मरवाना तो चाहता था, लेकिन उसका काम किसी और ने कर दिया। इसके बाद शिंदे को गुस्सा आ जाता है, वह उसे और उसके आदमियों को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो चौधरी और उसके आदमियों की लाशों को गिन रहा होता है। वह अपने साथियों को बताता है कि पहले शिंदे को सिर्फ पकड़ने का ऑर्डर था, लेकिन उसने यह काम करके यह ऑर्डर शूट आउट में बदल दिया।